बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही दिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मीठा जीरे मुआ न छूटो मंजा जे इनी डिठा जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। लिए कर रहे हैं तो अरे तुम्हारे पुलिस का डंडा भी खाएंगे ना। वो तो स्वार्थ से नहीं रहना, निस्वार्थ की बात हो रही है यहाँ पर। समाज उत्थान की बात हो रही है, देश उत्थान की बात है, आत्मा की विकास की बात हो रही है। स्वार्थी बात की नहीं हुई। स्वार्थी तो कर्म बिगाड़ेगा, भोगेगा। वो तो डंडा भी खाएगा, जेल में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा। यहाँ सच्चा दिल दिमाग से सेवा के लिए उतरे हुए के ऊपर लोग किस तरह से ताना मारेंगे, उस समय में कैसे कवच पहन करके समाज का काम करना, वो परमात्मा को चिंता है। इसलिए व्यक्ति तैयार कर रहे हैं परमात्मा कि उनकी सृष्टि जो है सुंदर बने, सबको शांति हो। उस हिसाब से हम सोच रहे हैं। तो उस समय में आरे मारे रहे। देखो, जिस वृक्ष में फल हो ना, उसी में लोग पत्थर मारेंगे। इसलिए लीडरों को, त्यागियों को, समाज सेवियों को उतना हिम्मत रखना पड़ेगा कि मेरा सोच अच्छा है ना, इसीलिए लोग मुझे टॉन्टिंग मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। इस तरह से अपने को हिम्मत आगाड़ा। तूने गोदे घने, तुमको मारेंगे हाँ, पीटेंगे हाँ। पहले से बोल रखा है। पिटाई कोई लाठी से ही पीटना जरूरत नहीं, वचन का पिटाई भी होती है। लोग बोलते हैं ना, मुझे थप्पड़ से मारी लेकिन वचन का बाण से मत मारिए, बोलते हैं। तू ता नाके नथानो रे। महामती प्राणनाथ जी अपने अंतर चेतना को बोलते हैं कि तेरे को बाहर से जुआ है ना, गर्दन में तो जुआ लटका है ना, लेकिन जुआ को ले जाकर रस्सी जो है नाक में, तू ता नाके नथानो रे, नाक में रस्सी बांधा हुआ है। ये नाक की रस्सी क्या है पता है? लोग राजनीति लीडर जब वोट जीत करके जब खड़े हो जाते हैं तो शपथ ग्रहण करते कि नहीं करते? शपथ ग्रहण करते हैं ना, मैं अपने आप को समाज के लिए कुर्बान करता हूँ, ये वो जो भी एक कसम खाते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ये नाक सही में जिनको नाक में गए ऐसा होता भी नहीं। शपथ ग्रहण भी अब तो क्या मजाक से लेते हैं। तुमने शपथ ग्रहण किया था ना? किया था वैसे। कोई सीरियसपना है शपथ को तो। कितने मंदिरों में महंतों को शाल उड़ाया जाता है, तो शाल उड़ाना क्या है? ये नाक के नथानो है ना। आपने तो शाल उड़े थे, बोलेंगे नहीं वो गर्मी ठंडी में उड़ाया था, अभी गर्मी में फेंक दिया बोलते। वो पतला था शाल तो मोटा के लिए चल दिया बोलते। कोई कीमत ही नहीं। इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु का जो वचन रूपी वो अपने नाक में नथान हो रहे। मुझे सदगुरु का प्रेम की रस्सी है ना, वो शाल एक जिम्मेदारी का शाल है। वो शपथ एक जिम्मेदारी का, प्रेम का शपथ है। लेकिन प्रेम का कीमत समझे तब ना। लेकिन इंद्रावती आत्मा ये नाक के नथान प्रेम की रस्सी में बंधा हुआ है। अपने आप को बोल रहे हैं तू परमात्मा से प्रेम करता है ना, तो परमात्मा का प्रेम करता है तो परमात्मा की सृष्टि में सभी आत्माओं को प्रेम स्वरूप से देखा है ना तूने, तो वही तेरा नाक में नथान है। तू भाग नहीं सकेगा।
कहाँ भागोगे? इसलिए जिम्मेदारी पूरा करके ही निकलो। इन गाड़ी को लक्ष्य में पहुंचाओ, इन आत्माओं को, जीव को विस्तम में पहुंचाओ, ईश्वरीय आत्माओं को अक्षय धाम का दर्शन करवा दो, मुक्ति दे दो, और ब्रह्मात्मा को तो परात्मा में उठाओ। जिम्मेदारी ऐसी है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर, आज ये छाप भी महराज का छाप है। महराज कहे ए मकिद, ऐसा लिखा है। महामती कहे, इंद्रावती कहे नहीं है। लेकिन याद रखना प्यारे सुंदर साथ जी कि ये नेपाली में एक शब्द है, एक सेंटेंस, उन्हें बिरुवा को चिल्लोपात, नौने बिरुवा को खसरोपात। ये महराज शब्द जो है ना, आज भी आपका भी अपना अपना नाम है, आपका भी तो अपना अपना नाम है। तो संन्यास धर्म भी तो जब पढ़ते हैं एक नाम होता है, उसके बाद वाइट में एक ब्रह्मचारी कोर्स का एक नाम है, उसके बाद जो पीला में आ जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है, नाम बदल जाता है। जब फिर अक्कर रूप लेकर के जब फिर पूरी तरह दुनिया से कट ऑफ संन्यास धर्म लेते हैं तो उनका नाम अलग, नाम चेंज हो जाता है। ऐसे आज आप महराज हैं, यानी अभी आपको ब्रह्मचारी कोर्स हो, या आप कोई एक विद्यार्थी होकर बैठे हैं, तो अभी का प्राण है, यही प्राण हमें ले जा करके अपना लक्ष्य में पारंगत बनाएगा। इसलिए अभी प्राण लेना है, यही कवच लेना है कि तू ता ना के नथा नो रे हैं। ओहो, जैसे गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, मंगलसूत्र पहनने के बाद स्त्री अपने वश, पति के वश में होती। इसी तरह शिष्य तारतम कंठी पहनने के बाद शिष्य गुरु के वश में होता है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, अपने आप को वश में होने के लिए भी पात्र बनना पड़ेगा। तो परमात्मा की आत्मा, अपने आप को मैं परमात्मा के वश में हूं, मुझे परमात्मा का काम करना है। अगर ये चीज आपने अंतरात्मा से शपथ ग्रहण किए हैं तो उसी तरह परमात्मा हिम्मत भी देंगे और आपका जीवन असतोमा सतगमय होगा। हमारा जीवन जो है दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा। तो तू ता ना के नथानो रे, तू ता बंद बंधानो गुना आपन रे। वाह, प्रण जी महाप्रभु अपने आप को देखते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है सदगुरु ने ये 313 में मुझे ही क्यों जिम्मेदारी दी, ऐसा लगता होगा। फिर बोलते हैं कि नहीं महराज हैं, तू अंतर में इंद्रावती आत्मा है ना, कि मेरा यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। अगर मैं परमधाम की इंद्रावती आत्मा हूँ तो मुझे वैसे ही चलना चाहिए करके तू चली थी ना। तो सदगुरु ने तेरे को इसीलिए तेरे को जिम्मेदारी दी। तू तो बंध बंधानो, तू अपने आप बंधन में आई है भाई। आपना गुना रे, गुना आपना रे, अपने ही गुण से तू बधी हुई है भाई। बंधन तो मोह का भी है और बंधन प्रेम का भी है। कौन सा बंधन पसंद है? आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उल्टाई, बंद पर बंद दिए विद विद के सो खोली कि न जाए। तो बंधन तो संसार में भी तो है, हा? मोह का भी बंधन है, प्रेम का भी बंधन। कौन सा बंधन अच्छा लगता है? तू तो बंधा बंधाना, अपने आप चेतना को बोल रहे हैं कि तू सदगुरु के प्रेम के बंधन में बंधी है। तो कभी कभी ऐसा मत सोचना कि बेकार में ये धर्म लिया, धर्म ने बांध दिया। अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग करो।
मैं आप विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ, साधक साधिकाओं से आग्रह करता हूँ। गुरु जी मंगलदास जी ने जब सफेद वस्त्र देते थे ना संतों को, तो बोला करते थे कि तुमको मैंने कफन दिया हूं। और पूछते हैं कफन किसको किसको उड़ाता है? कफन मुर्दा है ना, मुर्दा को उड़ाता। तो बोले कि तुम अपने स्वार्थ के लिए मर गए, अब जिंदा रहना हो तो समाज के लिए जीवो, इसलिए तुमको मैंने कफन दिया हूं। कितनी भयंकर वाणी। अब गुरुजी ऐसे पता चलता, हम पहले नहीं, पास में नहीं आते हैं, पास में नहीं, भाग जाते। तो भाग करके कहां जाते? भाग करके वही संसार है? इस समय में जागृत आत्मा का सारी इंटरप्रिटेशन लेती है कि थैंक गॉड राज्य की मेहर, मैं गुरु जी के पास, उन्होंने कफन दिया है और मैं समाज का काम करने के लिए गुरु जी ने या परमात्मा मुझे लायक समझे करके मेरा ठाकुर इंद्रावती आत्मा उस दर्जा से बोल रही है। मैं पश्चाताप से नहीं बोल रहा हूं, गुण आपन अपने गुण से बंधी हुई है। ये तो बहुत मेहर हुई कि मैं मेरा गुण को देख करके धर्म का बेड़ा उठाएगा, ऐसे जिम्मेदारी करके मुझे दिए हैं, इसलिए मुझे ये उठाना है। ये प्रण तभी किए थे जब वो कितने साल के थे? 75 में 1675 में जन्म है, 1700 में कितने हुए? 25 साल के हुए और 3 साल जोड़ो, कितने? 28 साल के हुए। आप अपना अपना उम्र का हिसाब लगाओ। 28 वाले में है, 25 से 28 में आप कौन कौन है? कहने का मतलब है अपने 28 साल का प्रण देखो। आपने 25 साल, 28 साल, 30 साल में आगे अब ये स्वरूप जो है ना 28 में प्रण लिया हो, अब ये 28 से 5 और जोड़ो, 33 साल तक में ये आरब का जिम्मेदारी देखो। अभी प्राण किए थे इसलिए वो जिम्मेदारी आई, अभी प्राण लिए थे इसलिए वो जिम्मेदारी वहन कर सके, है ना। और वहां से आने के बाद वियोग अवस्था में रहे 4 साल, दिल का वियोग, वो क्षमता उस समय में सदगुरु महाराज मुंह फिराए और अगर ये तुम्हें तू ना नाखे न थानो ये वाला होश में ना होते तो ये ऐसा गुरु 1000 मिलेगा जाने दे भाड़ में करके पता नहीं दूसरे रास्ता ले लेते। लेकिन नाक न थानो रे हैं। सदगुरु धाम गमन के पश्चात कितनी आपत्ति आई। गुरुपुत्र बिहारी जी के साथ जो भी समझदारी लेने थी कि ना के नत्थानो पहले कसम खाए थे इसीलिए सहन करने की ताकत है। हमारा तो उद्देश्य ही नहीं है तो कहां से, तो थोड़ा बड़ा हुआ वो लोटा होता है ना, वो जिसका वो पीढ़ी नहीं होता है, वो हिलता रहता है। निर्णय है ही नहीं जीवन में, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए समय में प्रण करो, लक्ष्य तुम्हारा क्या है, क्या करना है, क्या बनना है। सकारात्मक सोच से एक बिल्डिंग तब बनेगा, तुम्हारा बेस क्या है। सब समाजसेवी को यही आह्वान है, चाहे यंग ब्लड हो, चाहे जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मामती की वाणी सूर्यवाणी है, ये सभी तेरे प्रकाश फेंकता है, बस लेने का पात्रता की जरूरत है। कितने एंगल से बोलूं यहां पर। अब यही स्वरूप अभी प्राण लिया है, इसीलिए जब वो सदगुरु के नाम पर सुंदर साथ को इकट्ठा करके सदगुरु का जो ज्ञान है उसको और समझाऊं और प्रचार प्रसार फैलाऊं। प्रचार प्रसार स्वार्थ के लिए नहीं, वही आत्मा के लिए। सब ये झूठे संसार में तकलीफ उठा रहे हैं, इनको सच्चा परमात्मा का प्रेम का अनुभूति कराऊं, ये भावना इकट्ठा कर रहे। तो क्या हुआ, जेल जाना पड़ा। 1 साल तक नजरबंदी में रहे। उस समय कौन सा हिम्मत से रहे, ये आज का प्रण से है। इसलिए अभी प्रण करो कि आगे क्या बनना है। रास्ता पहले बोला, बाटड़ी विषमी, चाहे गृहस्थ जीवन अपनाओ चाहे संन्यास धर्म अपनाओ। जीवन में हमें प्रवृत्ति मार्ग ले या निवृत्ति मार्ग ले, लेकिन रास्ता
कठिन जरूर है, लेकिन उनको सरल कैसे होगा? जब आपका लक्ष्य जब तय होता है, फिर वहां तक पहुंचने का अपना हिम्मत परमात्मा देते। देन द लॉर्ड से यू स्टेप 1 आई स्टेप 10। तुम एक साथ करो खेले में जी जी करूं 10 बेर। तो लक्ष्य में क्यों चुकने का? जब जिम्मेदारी उठाए, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, अब ओखली में सिर रखोगे तो मुसल ऊपर से पड़ेगा। जब संसार रूपी ओखली में आया तो मुसली पड़ेगा। हिम्मत रखो। ऐसे ही कोई भी जिम्मेदारी लेना हो तो पहले से ओखल में मैं क्या कर रहा हूं? सिर को रख रहा हूं। हिम्मत रखो। तो क्या हाथ बांध के बैठोगे डर के मारे? निष्क्रिय बनोगे? गीता का ज्ञान यही है, संत महापुरुष यही सिखाते हैं, हैं? तो हिम्मत रखना ही है, बस उसके लिए कवच पहना रहे हैं प्राणनाथ जी तारतम वाणी से कि किस तरह से हिम्मत। अभी से तू तो ना के न थानो रे, हाँ, तू ता बंधानो रे, हाँ, गुणा अपना रे, अपना गुण को। अच्छा, इस तरह से अच्छा स्वभाव बनेगा तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर मैं अभी से चोरी करना शुरू कर देता हूँ। हाँ। ऐसा बनना चाहते हो तो मनुष्य को फिर क्या समझा जीवन? कभी कभी होते हैं ना बच्चे, स्कूल जाना नहीं आता तो इसलिए वो छुप छुप के अपने किताब फाड़ देते हैं। बदमाश होंगे तो बस हमको ऐसा। तो ये गुण के लिए बोल रहे हैं कि गुना आपन न ले। हमें संसार के उच्च कोटि ऊंचे ऊंचे महात्माओं का मार्गदर्शन, आदर्श पुरुष को लेना है। समाज उत्थान में अपने आत्म कल्याण के लिए कैसे कैसे लोग संसार में हुए, उनका मार्गदर्शन लेना है। ऐसे करते करते ब्रज गोपी का प्रेम, जब प्रेम की कहानी आती है तो ब्रज गोपी को उदाहरण में लेते हैं। जब सत्य की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र जैसे की बात है, और पांडवों के युधिष्ठिर की बातें, सत्यवादी राजाओं के नाम, ऐसे के गुण लेना है। ऐसे करते करते आपको तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। वो अगम के पार यानी उस सब दिव्य परम धाम के आत्मा हो। ये गुण को हमने हाईलाइट किया, हमें हाईलाइट किया है धनी ने। ऐसा गुण वाला का है, हो जाए तो गुण ही बंधाना रहे, उस गुण से बंधना है। ये गुण को डेवलप करना है। तो ये स्वरूप ने अपने उम्र के 27-28 में ऐसा प्रण का ये चौप है। उससे पहले भी उनका प्रण था, लेकिन मुख से उन चित्त की जो बातें थी शब्दों में आया। तो लाइट में हमारे नज़र में उनका 28 वर्ष का उम्र दिखाई दे रहा है। ये स्वरूप जो है जीवन का 75 साल इस धरती में लीला करते हैं। तो बीच बीच में कैसे कैसे तूफान आए पता है ना। तो 1722 के अंतराल में तो वो जब देश के जाम राजा के मंत्री पूरी तरह जिम्मेदारी ली और अहमदाबाद गए, और अहमदाबाद जा कर के उस समय के मुसलमान जो औरंगजेब बादशाह में, उनका तो हिस्ट्री अलग है। हिंदुओं राजाओं के ऊपर कितने अत्याचार, जिजिया टैक्स दुनिया भर का, जो मुसलमान नहीं हो उसको मार करके हिंदू को मुसलमान बनाओ, जो नहीं मानता है तो उसको पूरा चोटी डूबने तक उसको कर डालो। ऐसे परिवेश में प्राणनाथ जी जाम राजा का वजीर की सेवा, मंत्री सेवा करके अहमदाबाद गए। लास्ट में उनको क्या हो, फांसी के लिए अनाउंस कर दिया कि बंधक रख दिया जाम राजा ने। तो ठीक है, 1 साल का एग्रीमेंट लिया। 1 साल तक तुम अगर राष्ट्रीय कर लेकर के नहीं आओगे तो तुम्हारा मंत्री को फांसी दिया जाएगा। तत्कालीन समय में किसी राजा अपने मंत्री को बंधक रखता है तो वो महाबदनामी राजा, ऐसा होता था।
तो अब फांसी के लिए अब तैयार रहो बोलता है, लेकिन उन्हें अपना चिंतन को नहीं छोड़े। मतलब आज कैसा प्रण लिया, देखो यही प्रण यहां तक पहुंचाया और परमात्मा ने फिर मेहर करी और उनको ऐसा चमत्कार और परमात्मा ऐसे मेहर की, बस वहां से निकल कर दिब्बंदर पहुंच गए। ये कहानी भी तक में हम सुनते ही हैं। मैं बस याद दिला रहा हूं कि इस युवा अवस्था में समय में जो प्रण लेने से आगे कितने कितने कठिनाई को भी सहज बना सकता है। इसलिए आप अपना शपथ लेने में चूको मत। हम अपने समय में ही क्या करना है उसके लिए तैयारी रहें। डॉक्टर बनना हो तो क्या क्या है, इंजीनियर बनना हो तो क्या क्या, हायर एक मैराथन में दौड़ने वाला आगे कितना होता है स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है ना स्टेप, लेकिन सामने में 2000 जने पार्टिसिपेंट हैं, 5000 जने, तो सबके दिमाग में है वहाँ तो 3 ही जने, तो क्या बोले 5000 में पता नहीं कौन बैठेगा एक नंबर में, क्या थोड़ी कोई पीछे हटता है, जानबूझ करके आगे बढ़ता है कि नहीं, यही तो है। तो हमें डॉक्टर भी बनना हो तो ए ग्रेड का डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनना तो ए ग्रेड का बनूंगा, वकील बनना है तो ए ग्रेड का बनूंगा, ड्राइवर ही बनना है तो स्पेशल ड्राइवर बनूंगा, मोची भी बनना हो तो ऐसा मोची बनूंगा, ऐसा जूता बनाऊंगा कि शहर के सब लोग मेरे सामने खड़े हो, मेरे में आए, ऐसे बने। हजाम भी बनना हो तो ऐसे हजाम बने कि मेरे जहां रहूंगा उस इर्द गिर्द में दूसरा कि किसी का नाम ही नहीं आए। अरे जो भी बनना है एक्सपर्ट बनने के लिए करो। स्वामी चिन्मयानंद यूज्ड टू से, डोंट ट्राई टू बिकम सेकंड विवेकानंद, डोंट ट्राई टू बिकम सेकंड महात्मा गांधी, ट्राई टू बिकम फर्स्ट व्हाट यू आर। तुम जो भी हो फर्स्ट बनो। तो ये चीज चौपाई में कितने सुंदर ढंग से महामती प्राणनाथ जी ने तत्कालीन समय में बता दिया कि तू तो ना के नथानो रे, अपने जो डिसीजन में तुम मधे हुए ऐसा बने, उसको जागृत करता रहे, भागना नहीं है। तो परमात्मा के प्रेम की रस्सी में बंधने के प्रयास करें, उस प्रेम के बंधन में और उसको पार लगाएं। उसमें क्या होता है, अपनी आत्मा की कल्याण होती है। समाज को उत्थान तो होगा ही, लेकिन अपनी आत्मा को भी परमात्मा के साथ मिलन होता है। इतना सुंदर अवसर मिला हुआ, तो डिसीजन लेने में क्यों कंजूसी करना। जो संसार तरफ गए उनकी मेहनत को देखो, तो जिनको दारू पीने की आदत होती है ना, तम्बाकू खाने की आदत होती है ना, दारू पीने की आदत होती है ना, वो दारू न मिले उसको कितना छटपटाहट होता है, बाप रे। ऐसे ही हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छटपटाहट है। तो नेगेटिव में लोग किस तरह से अपने आप को भूल करके रखे हुए, ऐसे हम थोड़ा बहुत जागृत आत्मा को, कान में इतने चौपाई सुन रहे हैं तो अपने को भाग्यशाली समझो ना, वैसे भाग्य को उदय करें हम। जब जगे तब सवेरा, तो जाति शरण करके हम आगे क्यों नहीं बढ़े। ये हिम्मत महामती प्राणनाथ। मैं यहाँ आसन में बैठ करके मैं एकदम बड़ा काम किया है, इसका ये मैं इगोइस्टिक नेचर का मेरा प्रस्तुति नहीं है। मेरा एक भाव है कि चौपाई से ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे चिंतन से मिल रहा है, आपसे शेयर कर रहा हूँ, बस इसमें मेरा इगोइस्टिक एक्सप्रेशन क्षमा चाहता हूँ। हमने ऐसा कोई बड़ा काम किया ऐसा नहीं, हमने क्या किया है। माता पिता ने जन्म दिया, सदगुरु ने यहाँ तक खड़ा किया, और हमारा अपना मेहनत क्या है, ये कुछ नया काम करके हम कर सके। लेकिन प्राणनाथ जी को हृदय से, प्राणनाथ जी के हृदय में प्रवेश करके देखते हैं, ऐसा लग रहा है ओहो, आगे इतनी बड़ी बड़ी चुनौती कैसे सहन किए प्राणनाथ जी ने। वो ये समय में उन्होंने प्रण लिया था। बस उस चीज को हम दर्शन करें। इसीलिए जो भी आगे हम समाज के लिए उतरे हुए हैं कि प्रण को पक्का रखें, अब उसी ट्रैक से जाएं। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे
इंद्रावती ते में रमाड़ू रंगराज जी महाराज कहते हैं कि इंद्रावती के ट्रैक से आओ। तो प्राणनाथ जी के ट्रैक ऐसा है, तो हम भी उनके ट्रैक से जाएंगे तो कुछ न कुछ मनुष्य जीवन सफल बना के ही छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट, नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट, बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही दिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मिठा, जीरे मुआ न छूटो मंजा, जे इनी डिठा, जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।